समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी बैठक अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल के सपा नेताओं को गुरु मंत्र। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आज समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बजा दिया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज अखिलेश, रामगोपाल और शिवपाल की तिकड़ी ने कार्यकारिणी बैठक ली है, जिसमें प्रदेश स्तर के तमाम समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हुए हैं। हर जिले से नेताओं को बुलाया गया और लोकसभा चुनाव से पहले कैसे आखिर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए, उसकी रणनीति तय की गई है। रामगोपाल, शिवपाल और अखिलेश ने तमाम नेताओं को ये निर्देश दिए हैं कि आप बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करिए। जिले लेवल पर जिलेवार तरीके से प्रभारी भी जो नियुक्त किए गए थे कुछ दिन पहले, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप बूथ को मजबूत करिए और अगर बूथ आपका मजबूत होगा तो जिले में सीटें भी ज़्यादा आएंगी और चुनाव भी आप ही जीतेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी सरकार की कुरीतियां हैं, जो कि समाजवादी पार्टी मानती है, उनको लेकर गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ सपा नेताओं को जाना है। ये निर्देश भी समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी में दिए गए हैं। इसके अलावा जो अखिलेश सरकार में काम हुए उनके बारे में भी बताना है। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, जिलेवार तरीके से सारे प्रभारियों को अपने नेताओं को लेकर जाना है और ये सारी ही चीज़ें बतानी हैं। इतना ही नहीं, जातिगत जनगणना को लेकर भी मुहिम समाजवादी पार्टी तेज करने वाली है। कार्यकारिणी की इस बैठक में ये सारी ही चीज़ें तय हुई हैं। तो वहीं जो तमाम महिला नेता थी जिनसे आज तक ने बातचीत करी, उन्होंने भी बताया कि कार्यकारिणी की बैठक में कैसे वुमेन रिजर्वेशन के बाद समाजवादी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। यानी कि जो मानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव में जो भी सीट्स आएंगी उसमें महिलाओं का भी अच्छा खासा नंबर रहने वाला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वोट शेयर होकर सपा को लगता है कि उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी वुमेन रिजर्वेशन को अपने ओर लाना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी वुमेन रिजर्वेशन में ओबीसी फैक्टर जोड़कर इसको आगे बढ़ाना चाहती है। तो वहीं जो बीजेपी की सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर भी पार्टी आगे लेकर जाएगी। यानी कि उनका मतलब कहने का ये है कि जो योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं और खाली कागजी बनी हुई हैं, उनको लेकर क्या कुछ है। इस पूरे मामलात पर जाहिद बेग जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, उनके साथ तमाम अन्य नेताओं ने हमारे साथ बातचीत करी। आइए सुनते हैं कार्यकारिणी बैठक के बाद आखिर जब वो बाहर निकले तो क्या कुछ उन्होंने बताया। कार्यकारिणी के बैठक में खाली बूथ लेवल तक मजबूती करने के लिए, मेन बूथ, हाँ, जब हम बूथ जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। तो बूथ लेवल पे की वो बनी है। लोकसभा चुनाव जो 24 हो रहा है उसमें जीतने का लक्ष्य है, पूरी तैयारी है। अब समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी बनने के बाद ये पहली बैठक हुई है। जो पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार प्रदेश के नेता हैं, उनको भी अब जिम्मेदारी दी गई है कि हर विधानसभा में एक एक विधानसभा का प्रभारी बना दिया गया है। वहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाएंगे, अपने मतदाताओं को सक्रिय करेंगे, समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बताया कि कार्यकारिणी बैठक में किस तरह से तय हुआ है कि बूथ लेवल तक कैसे पार्टी को मजबूत करना है, कैसे जो पिछली दफा नाम कई वोटर लिस्ट से कटे हुए थे उनको कैसे वापस लाना है, उस पर काम अभी से शुरू करना है। ये सब निर्णय लिए गए। हालांकि कांग्रेस को लेकर जो सवाल हुआ है, तो जितने भी नेता बाहर आए कार्यकारिणी बैठक से, उसमें किसी ने इस बारे में नहीं बताया और ये कहा कि कांग्रेस को लेकर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन अजय राय को लेकर जब सवाल हुआ तो कई सपा नेता भड़क गए और उन्होंने ये तक कह दिया कि अजय राय तो अमित शाह का चोला पहने हुए हैं और उनके दिशा निर्देश पर यहाँ काम कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप था। लेकिन अब देखना है कि अखिलेश यादव एंड कंपनी इसको किस तरह से लेती है। फिलहाल समाजवादी पार्टी इस कार्यकारिणी बैठक के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है और एक बात साफ है कि तैयारी लोकसभा चुनाव की है। सपा का जोर राज्य के चुनावों पर उतना नहीं है जितना बड़े लेवल पर लोकसभा चुनाव की सीटों पर दिखाई पड़ता है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, चुनाव आज तक।